अब देखते हैं एक क्वेश्चन कि अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ z निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो दोस्तों, मॉड्यूलस ऑफ z को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने दो डंडे खड़े किए और उस दो डंडे में अपने z को बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ z। और अब इस मॉड्यूलस ऑफ z को निकालेंगे कैसे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो दोस्तों, आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 9, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 4, और इनको जब प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 13। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कुछ इस तरीके से था। ये x एक्सिस में 3 था, z एक्सिस में, y एक्सिस में सॉरी 2 था, उसके बाद ये इसका कुछ रिजल्टेंट था। आप लोग तब भी अंडरस्टैंड कर लेना, हाँ ठीक। तो डिस्टेंस, दिस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है √13। समझे दोस्तों, अगर मैंने मॉड्यूलस कैलकुलेट किया तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मैंने ओरिजिन से और इस पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। अब जैसे जैसे अगर x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये भी शिफ्ट होता रहेगा, और अगर ये लाइन का मैग्नीट्यूड अगर शिफ्ट होता रहेगा तो इसका मॉड्यूलस भी बदलता रहेगा। समझे दोस्तों। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हो, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और उसका कॉन्जुगेट लेते हो, ठीक, और उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो दोनों चीजें कैसी होंगी, सेम होगी। तो सर जरा करके दिखाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखना, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 2i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 3i। अब दोस्तों देखो, पहली चीज क्या है, मुझे इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखा चुका हूं किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर z1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे z2 से तो हमको मिलेगा क्या, 3 + 2i 3 + 3i। पहले मैंने 3 की मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से करी, तो मुझे आंसर मिला 9। उसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3i से करो तो 9i, 3 3 = 9i। फिर इस 2i की मल्टीप्लाई इस 3 से करो तो प्लस 3 2 = 6 6i प्लस। अब ध्यान से देखना दोस्तों, फिर से एक बार 2i और 3i, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, 3i और 2i की। पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर लो, क्या बोला 6। अब i की मल्टीप्लाई i से करोगे तो क्या मिलेगा, i²। और आप लोग अच्छे से जानते हो i² की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना बन जाएगा, -6। तो दोस्तों समझ में आया किस तरीके से मैंने इसको किया। अब देखो दोस्तों, 9 - 6 प्लस प्लस प्लस, तो 6 में जब आप 9 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 15i। अब 9 में से जब आप 6 को माइनस करोगे, 9 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3 + 15i। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आया वो निकल कर आया ये। ठीक, अब मुझे निकालना है क्या, इसका मॉड्यूलस। क्या निकालना है, मॉड्यूलस। उससे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इसका ग्राफ। इसको डिनोट कैसे करना है उस चीज को देखो। रियल टर्म कितनी है दोस्तों, 3, 1 2 3, रियल टर्म है 3 और इमेजिनरी टर्म है मेरी 15। कितनी, 15। तो इसका कुछ कहां मिलेगा पॉइंट, कहीं जाके यहां, कहां मिलेगा, यहां जाके मिलेगा। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। मतलब क्या, 3, 15। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट की और ओरिजिन के बीच की दूरी कितनी है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन दिस ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस चीज को निकालने के लिए क्या निकालूंगा मैं, इसका मॉड्यूलस। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अब इसका मॉड्यूलस मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब 9, और अब अगर 15 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 225। तो दोस्तों देखो, आप इसको सॉल्व करोगे 225 में अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको अप्रोक्स मिलेगा 3 और 234। कितना मिलेगा, 234 आपको आंसर मिलेगा। ये आ जाएगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, बात एक ही है दोस्तों।
ठीक, अब देखते हैं अगर हम इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल के अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा। ध्यान से देखो, मैं पहले कैलकुलेट करूंगा Z1 का मैग्नीट्यूड। यहां देखना ध्यान से, पहले मैंने कैलकुलेट किया Z1 का मैग्नीट्यूड, वो मुझको कितना मिला, वो मुझको मिलेगा 9 + 4, जो कि किसके बराबर आया, 9 + 4 13। ठीक, Z2 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझको आंसर कितना मिलेगा, 3 का मैग्नीट्यूड और 3 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 9 + 9 कितना मिला, ये 9 + 9 18। अब दोस्तों बड़े ही ध्यान से इस 18 की मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे। देखो अब क्या करूंगा मैं, Z1 वाले मॉड्यूलस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा Z2 वाले मॉड्यूलस से। तो देखो दोस्तों 13 और 18 दोनों अंडर रूट में है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप अगर 18 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो आपको बहुत ही प्यारा सा आंसर मिलेगा। आंसर आपको मिलेगा 234, जो कि देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हमने मॉड्यूलस लिया तब भी 234 मिला आंसर, और जब मैंने मॉड्यूलस को निकाल के तब मल्टीप्लाई किया तब भी मुझको आंसर क्या मिला, 234। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी सच हो गई, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ऐसी ही सेकंड प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा कि अगर मैं Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद उसका मॉड्यूलस लूं, वो बराबर होगा दोनों के डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मॉड्यूलस के। मतलब क्या है, मैं उनका इंडिविजुअल मॉड्यूलस को निकालूंगा, फिर जाके उनको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है दोस्तों, ध्यान से, Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर वो 0 हो गया तो क्या, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझे दोस्तों।